तारिक सईद साहब, अगर बॉलिंग की बात करें, जैसा कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, हमने कल फील्डिंग में भी बहुत गलतियां की, हमने कैच ड्रॉप किए, हमने थ्रो लेट की, गलत किया, और इसके साथ साथ जो बॉलिंग की स्ट्रेटजी, कैप्टेंसी के हवाले से अगर बात करना चाहें, सलमान अली आगा की क्या स्ट्रेटजी नजर आई कल हमें मैच में? जी हाँ, वही बॉलिंग में तो ये जब फील्डिंग में कि वो कप्तानी का इनका बड़ा इम्तहान तो वहीं पर था, तो वो ये सही इस्तेमाल कर नहीं सके हैं अपने जितने भी मोरे हैं। फहीम अशरफ ने 2 ओवर्स में 2 विकेटें ले ली थी, फिर तीसरा ओवर वहाँ पे या तो आप हारिस रऊफ को वो छठा ओवर जो था पावर प्ले का आखिरी वो कराना चाहिए था। वो फहीम अशरफ का ओवर भी काफ़ी महंगा गया, वहाँ से मोमेंटम जो है वो उनकी पार्टनरशिप में आया। संजू सैमसन और जब वो तिलक वर्मा खेल रहे थे, और बाद अज़ा वो हुसैन तलब ने जो वो कैच छोड़ा है, बिल्कुल रेगुलेशन कैच था। इन दिनों जिस तरह मॉडर्न डे फील्डिंग हुआ करती है, तो उससे साफ जाहिर हुआ कि वो हवास बाख्ता थे, आसान उनके खता थे बड़े फाइनल के लिहाज से, और बैटिंग में जिस तरह जल्दी आउट हुए थे उसका दबाव उन्होंने फील्डिंग में भी लिया हुआ था। और वो जहाँ पे फिर वो दोनों स्पिनर्स दोनों एंड से बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। मोहम्मद जो पाकिस्तान के दोनों फिंगर स्पिनर्स हैं, लेकिन उनको हटा के फिर हारिस रऊफ को वापस लाया गया, तो वो चाल एक बड़ी गलत इन्होंने चली। वहाँ वो एक ऐसा मौका था जब दबाव बढ़ रहा था, दरकार औसत वो 11 के करीब पहुंच रही थी, तो इन्होंने वहाँ हारिस रऊफ को लाकर, क्योंकि पिच इंतहाई सुस्त थी, थकी हुई विकेट पर उन्होंने तेज बॉलिंग करने की कोशिश की, अराउंड द विकेट आकर लेफ्ट हैंडर्स को विकेट दे दी, शॉर्ट गेंदें कर दी, और वो रन चले गए। तो वहाँ से मोमेंटम दोबारा उस तरफ चला गया। 3 से 4 मौके ऐसे थे इस खेल में जब पाकिस्तान बिल्कुल, ये गर्दन पे पाकिस्तान का पूरी तरह हाथ था और वो अब दबा सकते थे गर्दन, लेकिन फिर वहाँ जो है वही गलतियां हो गई, वो अहम तरीन जो या नाजुक मौके पे। बिल्कुल तारिक सईद साहब, हमने आगाज़ में मेन विकेट जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया, हमने उनकी विकेट ले ली, हमने शुभमन गिल को आउट कर लिया, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। उसके बावजूद भी हमने जो ओवर्स में आप साफ नज़र आ रहा था, हर शायकी ने क्रिकेट बता सकता था कि स्पिनर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और क्यों ये सलमान आगा जो है वो नहीं, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ दबाव था या तैयारी की भी कमी थी? नहीं, ये दबाव था। देखिए, जो बड़े कप्तान होते हैं वो ऐसे मौके पर उनके जौहर खुलकर सामने आते हैं और वो खुद आगे पेश रहते हैं। इसमें आज भी हम 92 के वर्ल्ड कप की मिसाल देते हैं, और इवेंट्स की मिसाल दी जाती है। आपके जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो जाते हैं, शायद अफ्रीकी वनडे में चले गए थे सेमीफाइनल फाइनल में जब पाकिस्तान जीता था वर्ल्ड T20 2009 में। तो यहाँ सलमान आगा को खुद बैटिंग करने के लिए भी आना चाहिए था। फिर बॉलिंग में 2 बाएं हाथ के बैट्समैन जब खड़े हुए थे, तो वहाँ तो इनकी दूसरी सोच या दूसरा ख्याल इनके जहन में आना भी नहीं चाहिए था। तो ये इन्होंने, मुझे लगता है कि इन्होंने खुद को जो है वो पीछे रखने की और छुपाने की बदकिस्मती से कोशिश की है सलमान अली आगा ने, और उसका पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ है। क्योंकि कल का मैच और मोहम्मद नवाज को बॉलिंग ना कराना इस पिच के ऊपर, जहां वो ABL PSL के दिनों से वो बड़े कारगर हुआ करते थे। दुबई बड़ा ग्राउंड है, स्पिनर्स यहाँ वैसे भी बॉलिंग करना पसंद करते हैं, तो वो एक अटैकिंग ऑप्शन थे, वो आपको विकेटें लेकर दे सकते थे। ये शायद रन रोकने के लिए चले गए। तो वो मोहम्मद नवाज का 1 ओवर कराया जाना इस पिच के ऊपर, जहाँ जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की चांदी हो सकती थी, ये तो फिर अब बिल्कुल भी समझ से बाला है ये चीजें। सलीम साहब, क्या लगता है, हमने खुद शायद भारत को मौका दिया है कि वो जीते? भारत ने हमें बार बार मौका दिया कि हम लोग जो है वो मैच पर अपनी ग्रिप जो है वो रखें, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, हम नहीं चाहते शायद जीतना, हमें वो इंटेंट नज़र ही नहीं आई अपने खिलाड़ियों में। कैप्टनसी के हवाले से जैसे कि तारिक सईद साहब ने कहा, मोहम्मद नवाज के ओवर्स थे हमारे पास साइम अयूब का 1 ओवर था, लेकिन क्या सोच कर हमने हारिस रऊफ से आखिरी ओवर करवाया? बस ये होता है ना, इंसान का दिमाग जब काम नहीं करता तो वो ऐसे ही फैसले करते हैं जैसे हमारे कैप्टन कल कर रहे थे। लेकिन ये अगर हम देखें ना, तो इंडिया के खिलाफ सिर्फ कल ऐसा नहीं हुआ। अगर आप रीसेंट पास्ट के कुछ मैचेस निकालें, जो इस टूर्नामेंट से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो हमेशा ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है हम जीत रहे होते हैं, अचानक हम हार जाते हैं।
चाहे वो सलीम साहब, इंटरप्शन के लिए माजरत, लेकिन ये हमने अपने पिछले संडे वाला मैच 21 सितंबर उसकी तरफ पे ही खेला है। हमने पहले 10 ओवर्स बहुत अच्छे खेले और आखिरी 10 ओवर्स हमने पिछली बार भी इसी तरह खेले थे जैसे हमने कल खेले। बिल्कुल, मैं इस इवेंट से हटके मैं बात कर रहा था कि जब भी कोई बड़ा मैच होता है, चाहे यूएस में हो या कहीं और हो, इंडिया से मैच हमारा हो रहा होता है, उसमें हमें लग रहा होता है हम जीत रहे हैं, कुछ लोग मिठाइयों के ऑर्डर भी देते हैं, एकदम कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वो हार जाते हैं मैच। ये एक बड़ी मिस्ट्री है। वैसा ही है, हारिस रऊफ हर बड़े मैच में वो इसी तरह करते हैं। जब पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उससे पिछले में बेहतर उनकी बॉलिंग थी, हमें उम्मीदें उनसे जाग गई, लेकिन उन्होंने फिर वही काम कर दिया। आपको याद होगा कि कोहली ने भी एक दफ़ा उनको छक्के लगा के पूरा मैच चेंज कर दिया था। और भी कई ऐसे मैचेस हैं, अगर हम कितने मैचेस हारिस ने जितवाए हैं ये हम देखें और कितने मैचेस में उनकी बॉलिंग की वजह से टीम को नुकसान हुआ है, तो ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन हम लोगों ने स्क्वाड में चेंजेस की नहीं। हसन अली को हम लोग क्या कॉमेडी करने के लिए लेके गए थे कि वो ड्रेसिंग रूम में हंसाता रहेगा प्लेयर्स को, या वसीम जूनियर किस लिए थे? जब प्लेयर आपके में मौजूद हैं तो फिर क्यों उनको लेकर गए थे? फिर जो आपने स्क्वाड सिलेक्शन किया कि जहां हमारे प्लेयर्स नाकाम हो रहे हैं, बैटर्स हमारे पास बैठे हुए ही नहीं है कोई। कब साइम को अगर हम फ्लॉप कर हो रहे थे, उनको निकालते तो किसको खिलाते? हसन को खिलाया था, वो इतना चल नहीं पाए थे, उनको इसीलिए बाहर किया। तो स्क्वाड सिलेक्शन होती है, एक दो तो कोई ऐसे एक्स्ट्रा प्लेयर रख लेते, कुछ ऐसा सिलेक्शन स्क्वाड का करते कि आपके पास ऑप्शन तो होते। यहाँ सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स इतने सारे भरे हुए, बांग्लादेश के खिलाफ मैच हो, ओमान के खिलाफ हो तो उठ के आ जाते सामने, बड़ी टीम का मैच हो तो कांप रहे होते, हाथ ऐसे ही वो कैच छोड़ देते, बैटिंग के लिए आते हैं तो तारा बना के गेंद आउट हो जाते हैं, बॉलिंग में भी कुछ नहीं करते। फ़हीम अशरफ ने कल नो डाउट स्टार्ट अच्छा लिया था, मैंने कहा आज तो ये बंदा जितवा देगा पाकिस्तान को मैच। 50 मैच खेल चुका है, शायद 50 मैच बाद पहला मैच पाकिस्तान को जितवा दे, लेकिन उन्होंने फिर भी बाद में अपनी असल डगर पे आ गए, वो नहीं कुछ कर सके। तो हमें देखना पड़ेगा जिन प्लेयर्स को हम खेल रहे हैं वो किस बेस पे टीम पे आए हैं। बाबर आजम का हम शुरू से बात कर रहे हैं, उनकी इस टीम में जगह बनती थी, लेकिन उनको क्यों नहीं लिया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि बाद में बोर्ड को बोलना पड़ा कि इसको भेजो, जो वहाँ से कहा गया कि जी अब नहीं आ सकता जब तक तो कोई इंजर्ड ना हो। फिर इसके अलावा एक आध प्लेयर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये किसी की सिफारिश पे आए, क्या वाकई ऐसे ही है? बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है, उन प्लेयर्स के स्टैट्स आप निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा। अगर हम लोग भी, जैसे मैं अपना तो नहीं बोलता, तारिक सईद साहब का मैं कहता चले, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर होते, 10 साल पहले अगर वो खेल रहे होते अभी, उनको भी आप 50 मैच खिला देती ना तो वो 2-3 मैच आपको जितवा चुके होते। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बरसों से क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी क्रिकेट कुछ भी नहीं है, फिर भी वो खेल रहे हैं, खेलते हैं, बाहर होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। भाई नए लड़के बेचारे इतने सारे घूम रहे होते हैं, दूसरे को भी आप मौका देके देख लो। नहीं, क्यों हमारे पास अभी नई प्लेयर्स आ रहे हैं? इसकी वजह यही है, एक अरसे तक तो सेलेक्ट ही नहीं करते रहे, अब सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी सेलेक्टिव, सिलेक्शन भी सेलेक्टिव हो रही है कि भाई मनपसंद लड़का हो, देखा बाला हो तो करते हैं। जैसे कैप्टनसी के बारे में मैं कई बार मुख्तलिफ शोज में ये बात कर चुका हूँ कि सलमान को कैप्टन इसलिए बनाया कि वो शरीफ लड़का है, फर्मा बरदार लड़का है, लेकिन ये क्वालिटीज देखी जाती हैं जब रिश्ता दे रहे होते हैं। हमने पहले भी इसको कहा था, एग्जैक्टली यहाँ पर पाकिस्तानी टीम के कैप्टन है, आपको बोल्ड डिसीजन लेने थे, आपको फील्ड प्लेसमेंट अच्छे से करनी थी, अपने बॉलर्स अच्छे से यूटिलाइज करने थे, बैटिंग में परफॉर्म करना था। कहीं पर भी एक कैप्टन की कैप्टनसी नजर नहीं आई है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट काफी ज्यादा मायूस है और हमें हर खिलाड़ी जो टीम में शामिल है उसकी उसी मैच में परफॉर्मेंस चाहिए। हम पास्ट की परफॉर्मेंसेस को देखकर मुतमईन नहीं हो सकते हैं। मज़ीद डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।